हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी फोर्थ स्टैंडर्ड मैथ्स लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन। ये आपके पार्ट 2 का लेसन नंबर 10 है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पेज नंबर यहाँ पे देखिए 51 से लेके 58 तक यहाँ पे आपके आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इसमें। ये सारे आपके डाइजेस्ट के आंसर मैं आपको बता रही हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड का ये फोर्थ स्टैंडर्ड, ठीक है, फोर्थ स्टैंडर्ड मैथ्स। सो आपके कमेंट जिस तरीके से आ रहे हैं मैं वही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। फ्रैक्शन देखिए समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे कोई एक पार्ट है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे 1/2, ठीक है। यानी 1/2 हो गया। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसे हम एक एक पार्ट को ईच पार्ट को हम बोलेंगे 1/2। ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। क्योंकि एक में से 2 हुआ है ना, तो ये भी तो इसका भी एक दूसरा पार्ट है, इसका भी एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। एक में से 2 हो गए यानी 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लिखा गया है, इसे समझ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और एक बात और है कि आपको एक्सप्लेनेशन उसका आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। आपके कमेंट की वजह से बार बार आप कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डाइजेस्ट का आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही देख के वर्कबुक में उतार लेना वो राइट वे नहीं है मैथ सीखने का। ये तो जस्ट आपकी हेल्प के लिए है कि आप वर्कबुक कंप्लीट कर सको। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। अब एक पार्ट में अगर 4 भाग कर दिया, अभी हमने देखा था 2 भाग, तो उसे हमने लिखा 1/2। लेकिन जब एक में 4 भाग कर रहे हैं तो उसे हम ईच एंड एवरी पार्ट को लिखेंगे 1/4। ये भी 1/4 है, ये भी सारे के सारे 1/4 हैं। क्यों? क्योंकि एक में से ये चौथा भाग है, ये भी चौथा भाग है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। सारे जितने भी इस लेसन में आपके जितने प्रॉब्लम सेट हैं, जितने क्वेश्चंस हैं इस 10 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, सारे हम एक ही वीडियो में देख लेंगे, ओके। इसके पहले के जो वीडियोस हैं, आपने जो लेसन नंबर 9 बोला था उसका भी मैंने बना दिया। उसके पहले का भी आपको वीडियो चाहिए, पार्ट 1 का भी कोई चाहिए तो आप बता देना। मैं पार्ट 2 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पार्ट 2 से ही आपके कमेंट्स आ रहे हैं सारे। सो मैंने इसीलिए पार्ट 2 से आपको यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। कैसे लिखना है, ये चार्ट कैसे कंप्लीट करना है, तो देखो यहाँ पे 4/5 लिखना है। तो 4/5 में इस तरीके से आपको 4 आपको ऐसे लिखना है 1/5, तभी तो ये होगा ना। देखिए 1 2 3 4 हो गया 4, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है ही, ओके। तो ये क्या करेंगे 1/5 को इंटू 4 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेंगे 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रैक्शन क्या लिया है 4, ठीक है। तो यानी क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, तो 4 टाइम्स 1/5 है। 4 टाइम्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या है 1/5 है, ऐसे लिखना है। पूरा देख सकते हो ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे 3 बार आपको 1/4 लिखना है, तभी तो 1 2 3। और कैसे लिखना है इसे 1/4 इंटू 3, क्योंकि 3 है ये, ठीक है। और 3 टाइम्स 1/4 है, 3 टाइम्स 1 2 3, 3 टाइम्स 1/4 है। हो गया, ये आंसर देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। वीडियो पूरा एंड तक देखना और पॉज करके आप अपने वर्कबुक कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। और एक चीज़ और है, सारे पिक्चर्स बहुत क्लियर हैं, तो मुझसे ये मत बोलना कि मिस ब्लर है। आपको ब्लर कब दिखाई देगा, जब आप वीडियो को 144 या फिर 240 रेजोल्यूशन पे देखोगे, तब आपको वीडियो ब्लर दिखाई देगा। इसलिए आपको वीडियो देखना है 360 रेजोल्यूशन करके या फिर 480। अगर आपको नहीं पता हो ये रेजोल्यूशन क्या है, कैसे रेजोल्यूशन बढ़ाते घटाते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना या अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेना, किसी से भी पूछ के आप कर लेना, ठीक है। Write the shaded and unshaded parts of the shape below as fraction and in words। तो ये जो शेड किए हुए हैं वो कौन सा पार्ट है, और ये आपको अच्छे से लिखना है। तो देखो शेडेड फ्रैक्शन क्या है, उसको पढ़ेंगे कैसे, अनशेडेड फ्रैक्शन कितने हैं और पढ़ेंगे कैसे। तो देखो टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है इसमें। अब उसमें से शेड कितने किए गए हैं, तो 1 2 3, ठीक है। तो पूरा जितना 8 है ना, हमने काउंट किया 8 पार्ट्स हैं, पूरे 8 पार्ट्स हैं, काउंट किया। तो 8 को लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो शेडेड फ्रैक्शन कितने हैं 1 2 3, उसको लिख दिया 3 ऊपर, और नीचे क्या है 8 में से 3 ही है ना, तो 8 नीचे लिखना है आपको। ये जो 8 है वो नीचे लिखना है, उसमें से 3 शेडेड है, इसलिए 3 ऊपर लिखना है, ओके। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/8 ऐसे पढ़ेंगे इसको। अनशेडेड फ्रैक्शन कितने हैं, तो देखो
अनशेडेड फ्रैक्शन कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी जितने कलर नहीं उसको बोल रहे हैं अनशेडेड, जितने कलर हैं उसको शेडेड बोल रहे हैं। तो वही सेम है, कितने टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 नीचे लिखेंगे कि टोटल 8 है। टोटल 8 में से कितने अनशेडेड हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है अनशेडेड, वो लिख लिया। लिखेंगे कैसे 5/8। इसी तरीके से पूरा करना है। एक समझ लिया तो समझो सब आप समझ लोगे। यहाँ पे 4 शेडेड हैं तो ऊपर लिखना है 4/8। 8 ही है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, टोटल 8 है, इसलिए नीचे 8 लिखा। ऊपर शेडेड कितने हैं 4, तो 4 लिख लिया। अब अनशेडेड कितने हैं, वो भी 4 हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे अनशेडेड भी 4/8 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है ना इसमें, तो 5 हम नीचे लिखेंगे। और शेडेड कितने हैं, शेडेड 1 2, तो शेडेड 2, और अनशेडेड कितने हैं तो 1 2 3, तो 3 हम लिख लेंगे अनशेडेड में। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा गया है शेडेड और अनशेडेड। चलिए अब पूरा आंसर लिख लीजिए, जूम इन करके बता देती हूँ मैं आपको आंसर पूरा, अच्छे से लिख लेना। कोई डाउट है कमेंट से पूछना। अगर आपको जितने भी क्वेश्चन है सबका एक्सप्लेनेशन चाहिए, अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग आपको वीडियो चाहिए अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आप बता देना, वो भी मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है, टोटल कितने हैं 3, तो 3 कितने किधर आएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। कितने शेडेड पार्ट हैं वो बोला गया है, शेड पार्ट कितने हैं तो 2। अब यहाँ पे कितने शेडेड हैं 1 2 3 4, तो 4 ऊपर लिखा। टोटल कितने हैं तो 4 5 6 7 8, 8 है, काउंट करके देखना पूरा 8 है। और शेडेड कितना है, शेडेड सिर्फ ये है 4, तो 4 ऊपर रख दिया, टोटल जितना है 8, सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर देखा। ओके, शेडेड पार्ट यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 ऊपर रख दिया। टोटल कितने हैं तो 5, तो ये हो गए जितने शेडेड है, और एक बचा हुआ है 6, तो इसलिए 6 नीचे रख दिया। वैसे ही सारे आंसर आपको करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाती हूँ फटाफट। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, फटाफट आंसर आपको लिखना है। तो देखो ये इतने सारे दिए गए हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाले जितने पार्ट हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो इसमें न्यूमरेटर 3 है, इसमें न्यूमरेटर 8 है, इसमें न्यूमरेटर 4 है, इसमें 7 है, और नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर। तो वही लिखना है नीचे डिनोमिनेटर, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, न्यूमरेटर को ऊपर वाले को जो लाइन है, जो अपॉन है, उसके ऊपर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, जैसे यहाँ पे ये 3 क्या है न्यूमरेटर, 7 क्या है डिनोमिनेटर, 8 क्या है न्यूमरेटर, 11 डिनोमिनेटर। ओके, चलो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे है, यहाँ पे देखो 1/4 चॉकलेट यहाँ पे दिया गया है। देखो ईच हैज़ 2 + 1/4 चोकोबार, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जो एक पूरा होल नंबर दिया जाता है पूरा 2, और एक दिया जाता है ऐसे हाफ करके 1/4। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको। जैसे अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं। 2 एक पूरा होल नंबर है, और ये हाफ नंबर है 3/4। ठीक है, एक फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर, ये भी फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर है, होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है। कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो नीचे जब 4 रहता है, 3/4 अगर है, तो उसको हम बोलते हैं 3/4। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं 3/4। तो 2 पूरा है, तो 2 and 3/4 क्या लिखेंगे इसको, 2 पूरा लिखेंगे, और ये 3/4 को क्या लिखेंगे, 3/4 नहीं लिखेंगे, उसको बोलेंगे जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के साथ में हो तो इसको बोलेंगे 2 and 3/4। अब ये 3 पूरा है तो 3 लिख देंगे, एंड 1/4 को क्या बोलेंगे, अ क्वार्टर। अब ठीक है, 1/4 को क्या लिखेंगे, अ क्वार्टर। अब यहाँ पे देखो 11 है, 11 वैसे लिख देंगे पूरा, और 1/2 को क्या बोलेंगे, हाफ। ठीक है, तो 11 and a half, तो ये आपको लर्न कर लेना है। ये 5 पूरा लिख लेंगे, 3/4 जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये क्या है 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हमने यहाँ पे भी देखा 1/2, इसको क्या बोलेंगे, हाफ, अ हाफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/4 देखो, यहाँ पे दिया गया था 1/4, इसको क्या बोलेंगे, अ क्वार्टर। ठीक है, इसलिए इसको भी बोलेंगे अ क्वार्टर। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिखना है, आपको कैसे लिखना है वर्ड्स में वो दिया गया है।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 4 3/4, तो कैसे लिखेंगे, हमने ऊपर देखा उसी का जस्ट अपोजिट, पहले 4 लिख देंगे, फिर 3/4 कैसे लिखेंगे 3/4। 10 1/2 कैसे लिखेंगे, 10 पहले लिख लेंगे, हाफ 1/2 लिखेंगे, ऊपर देखा ना हमने कैसे लिखा वैसे ही है। अब अच्छे से जूम इन करके बता रही हूँ, अच्छे से लिख लो। ओके नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये तो आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो 1/2, क्योंकि दो में से एक शेडेड है ना, तो टोटल कितने हैं 1 और 2, तो नीचे रखेंगे 2, शेडेड कितने हैं 1, वही बोला गया आपको, शेडेड पार्ट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल 3 है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 3, शेडेड कितना है 1, तो 1, टोटल कितना है 4, तो 4 हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट कितना है 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो हर स्ट्राइप्स में क्या इक्वल लेंथ है, बराबर है तीनों, और एकदम बराबर ही देखे दोनों जितने भी हैं यहाँ पे एकदम इक्वल है, इक्वल मेजरमेंट है सबका, जो शेडेड पार्ट है वही आपको बताना है। नाउ द लुक द पिक्चर एंड द फ्रैक्शन रिटन इन द बॉक्सेस अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन सा स्मॉल फ्रैक्शन है 1/2 या 1/3, तो देखो ये जो 1/3 है ये स्मॉल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर एक एप्पल में हम क्या करेंगे 2 लोगों को बांटेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा, और लेकिन वही अगर एक एप्पल में हमने 3 लोगों को बांट दिया तो थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए ये क्या है छोटा है, ठीक है। तो 1/3 इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन। विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/5 या 1/6, तो ये 1/6 क्या है कम है, क्यों, क्योंकि इसमें अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एक पूरा पार्ट है उसमें अगर आप 1 2 3 4 5 करोगे तो पाँचों ये क्या होगा बराबर होगा। अब इसी में से अगर आप 6 कर दोगे, तो अगर 6 कर दोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, अब इसी में से अगर कर दोगे एक और बढ़ा दोगे तो छोटा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया 1/6 इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन। 1/3 या 1/5 कौन सा इसमें से बड़ा है, तो 1/3 क्या है बड़ा है, सिंपल सी बात है भाई, एक एप्पल में अगर 3 लोगों को बांटे तो ज़्यादा ही मिलेगा, और वही 5 लोगों को बांटे और 2 लोग बढ़ गए तो थोड़ा मिलेगा, तो इसलिए क्या है 1/3 यहाँ पे बड़ा है और 1/5 छोटा है, ठीक है, आंसर ये रहा। नेक्स्ट दिया गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो एक इसका और भी चीज़ दिया गया है कि अगर आपको ये जो न्यूमरेटर है वो सेम है और डिनोमिनेटर अगर जो यहाँ पे छोटा है वही क्या होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो कौन सा बड़ा है वो बताना है आपको, 1/3 बड़ा है या 1/2, तो 1/2, 1/3 या 1/4 तो 1/3 बड़ा है, 1/5 या 1/3 तो 1/3 बड़ा है, 1/2 या 1/3 तो देखो 1/2 बड़ा है, ठीक है। इधर देखिए 1/4 बड़ा है, इधर 1/5 बड़ा है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर सेम है लेकिन उसका डिनोमिनेटर अगर छोटा है, ठीक है, इससे छोटा देखो 2 है इसलिए इसकी तरफ साइन है यानी ये बड़ा है। अब इस यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर 4 से छोटा है, न्यूमरेटर तो सेम है इसीलिए इसको इसकी तरफ साइन है बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला क्या है 3 तो छोटा है 5 से इसीलिए इसकी तरफ आया यानी कि ये बड़ा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर अगर सेम हो और डिनोमिनेटर अगर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही समझ लो बिगर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर अगर जिसका बड़ा है तो वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे देखो दिया गया एज डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इंक्रीजिंग, 1 कीप्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है 1 keeps on increasing, what happens to the value of the fraction as the denominator of the fraction with the numerator 1, अगर न्यूमरेटर 1 है और बढ़ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन तो गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटते जाएगा। देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच इज़ द स्मॉलर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, कौन सा छोटा है। सो देखो दिया गया 1/9, यहाँ पे दोनों में से दिया गया 1/6 या 1/9, सो 1/9 इज़ द स्मॉलर, ये छोटा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का 6 है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन 6 का, तो 6 इज़ 6 और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 9, ठीक है। सो 9 यहाँ पे दिया गया है,
कि 9 क्या है, 9 बड़ा है 6 से, इसीलिए 1/9 यहाँ पे ये 1/6 बड़ा है। ठीक है, मैंने बताया ना कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो कैसा होगा, स्मॉलर होगा फ्रैक्शन में, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 1/9 ही स्मॉलर है। फिलिंग द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन फ्रॉम इज यहाँ पे बताना है आपको कि इक्वल है कि कौन सा बड़ा है या छोटा है। तो देखो 1/8 है, 1/10 है, बड़ा कौन सा है, मैंने बताया था न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर भी ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा पार्ट हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए बड़ा कौन सा, ये जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन है, 3 छोटा है ना, इसीलिए ये बड़ा है, इसकी तरफ साइन है। अब ये देखो 1/4 है, 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है और 2 यहाँ पे छोटा है, इसीलिए ये बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों ही सेम है, 1/3 और 1/3, इसलिए हम क्या पे लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे कि दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसकी तरफ साइन है। यहाँ पे 20 है और वही सेम है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, वही चीज़ है। अब यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, तो अब बताइए यही तो ये होगा बड़ा, इसमें 200 पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट होंगे इसलिए। ठीक है, यानी कि अगर उसका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो होगा बड़ा सा, वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, बिगर होगा। पूछा गया है 1/4 बड़ा है या 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दिया गया है, सपोज देयर इज़ 1 गुआवा, एक गुआवा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वल पार्ट्स कितने होंगे, 1/2 होगा। उसके बाद नाउ डिवाइड द अदर, यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ मैंने बताया है, तो आपको अगर एक चीज़ में से अगर हाफ करोगे तो वो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और उसी अब मतलब कि 1 पार्ट ऑफ दिस इज़, अब 1/2 में से अगर आप करोगे, हाफ करोगे, अब एक पार्ट में से अगर 4 भाग करोगे तो 1/4 पार्ट क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा ना, 1/2 से छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, इसलिए 1/2 बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो आंसर, ये क्या है, 2/, एक ही को बताया गया है तो एक ही बताएंगे, 1/2 है एक रो में, तो 2 डिनोमिनेटर से रखेंगे और एक को बताया गया तो 1/2। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 2/3 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 2/3 का मतलब 2/3 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, 2/3 को इक्वल टू किसके बराबर है, वो 2 2 4 3 2 6, यानी कि टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से देखो डिनोमिनेटर में हमने 6 रखे और यहाँ पे 2 2 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 की देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, यहाँ पे टोटल 6/8। ओके, सारे आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। एक्टिविटी है जो दी गई है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक कितने यहाँ पे लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है यहाँ पे, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में रखा 10। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है, तो 7 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 7/10। इसी तरीके से 2 का देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है। ओके, सो ये आपको क्या करना है, पेयर मैच करने हैं। ठीक है, मैच द पेयर करना है आपको, ये मैच करना है दोनों को। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसे मैं आपको बता रही थी, जैसे यहाँ पे देखो ये 7/10 का कहाँ पे है, तो 1 देखो 0 से लेके 1 तक की ये जो लाइन है, 0 तक, 0 को काउंट नहीं करना है उसके बाद से, तो 7/10 का देखिए
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आया, ठीक है। और पूरा कितना है, 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, सारे के सारे 10 लाइन के ही हैं। और उसमें आपको जो ऊपर न्यूमरेटर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा किस में मैच होगा। तो देखो मैच करके बताऊँ तो ये इसमें जाएगा 7/10 में। क्यों? क्योंकि पूरा 10 है और 7 यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया, तो 7/10 यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये उसमें हो गया, यानी 3 जाएगा इसमें 7/10 में। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया 3, तो 3 देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब पूरा कितना है, टोटल तो 10 है, सारे 10 के ही लाइन है, सब इसमें 10 का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये आपका जाएगा, ये आंसर है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे दिया गया है, तो 9 ये यहाँ पे आएगा। अब बचा ये आपका सिर्फ 5 वाला 1 2 3 4 5, यानी कि ये इसमें आएगा, ठीक है। और ये इसमें जाएगा, ऐसे आएगा आंसर। इजी है ना ये। हाफ शेडेड रीजन इज शोन। क्या करना है, टोटल आपको काउंट करना है, ठीक है। टोटल कितना है इसमें काउंट करना है, जो काउंट करना है वो डिनोमिनेटर में है और जो शेडेड पार्ट है वो न्यूमरेटर में आएगा, बस और कुछ नहीं करना। शेड हाफ ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स इन सम डिफरेंट वेज। हाफ आपको यानी कितने हैं उसमें से आपको हाफ, उसका आधा आपको कलर कर देना है, ठीक है। तीनों के कितने कितने हैं आपको वो अलग अलग वेज में कलर करना है। देखो इसे अलग अलग वेज में कलर किया गया है, 2 इधर से किया गया, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से। आप इस तरीके से इसको भी आपको कलर कर देना है। यहाँ पे पूरा चैप्टर ये मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। कोई डाउट है कमेंट पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो एंड तक देखिए। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐड आता है वीडियो में तो उसे स्किप मत कीजिए, इससे आपके चैनल को थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ग्रो होगा। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो भी आप वीडियो बोलते हो कमेंट सेक्शन में, EVS 1 या EVS 2 या इंग्लिश, सबके वीडियोस आपको चैनल ने प्रोवाइड कर दिया है अलग अलग प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट में आप देखोगे आपको सारे एक्सप्लेनेशन की वीडियोस, क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिल जाएंगे। अगर ढूंढना प्लेलिस्ट में अगर कोई आपको ना मिले, कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगी वीडियो। 360 480 रेजोल्यूशन करके देखना, वीडियो क्लियर दिखेगा।